हाँ जी बच्चों, तो कैसे हो सब लोग। पीजीबीपी के टेस्ट जो हम लोगों ने लिया था उसके आंसर्स मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो मैं साथ साथ ही आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और साथ साथ आप समझो, ठीक है। तो अगर आप कहोगे कोई और भी वीडियो बनाने के लिए तो मैं वो भी बना दूंगा, बट अभी फिलहाल पीजीबीपी टेस्ट के आंसर्स की वीडियो है ये। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैंने आपको टेस्ट में दिया था। मिस्टर मनोहर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसकी एज 53 ईयर्स है। कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। और ये इनकी कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको फाइंड आउट करनी है इनकी टोटल इनकम। मनोहर की क्या निकालनी है? टोटल इनकम। तो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर है 1, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अच्छा, ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा टेलीग्राम पे, बट फिर भी अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ये वीडियो देखो। टोटल इनकम ऑफ मनोहर। अब इसके अंदर कहां से स्टार्ट करोगे? देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है, आप लोग सीधा सीधा सरप्लस से स्टार्ट कर सकते हो। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल से, बोलो हाँ या ना। और इसमें लिखा नहीं हुआ कि आप रिसिप्ट बेसिस पे काम कर रहे हो, कहीं लिखा है? नहीं, कहीं भी नहीं लिखा। ये रिसिप्ट बेसिस पे नहीं होगी, हम एक्रूअल अकाउंटिंग करेंगे, तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल। एज पर पीएनएल जो आपको दिया हुआ है सरप्लस के नाम से, कितना दिया है? 4925 500। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ये मैं अभी नेट प्रॉफिट लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कुछ और इनकम भी है तो वो उसमें ऐड कर देंगे। सो नेट प्रॉफिट है, इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है, क्या डेबिट करना है? एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड। एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड। अब इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो डेबिट तो कर दिए बट दे आर नॉट अलाउड? सैलरी इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ 22,000 पर मंथ टू सिस्टर इन लॉ हु इज इन चार्ज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हाउएवर इन कंपैरिजन टू सिमिलर बिजनेस द रीजनेबल सैलरी ऑफ मार्केटिंग सुपरवाइजर इज 18,000। तो आप अपनी सिस्टर इन लॉ को दे रहे हो पैसा जो कि रिलेटिव है। दोस्तों, क्या ये रिलेटिव में आती है? ये रिलेटिव में आती नहीं। सैलरी इंक्लूड्स पेमेंट 22,000 पर मंथ टू सिस्टर इन लॉ हु इज इन चार्ज ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सिस्टर इन लॉ, इसको आप 22,000 रुपए दे रहे हो और वैसे मार्केटिंग सुपरवाइजर में कितना देते हैं? 18,000। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पेमेंट टू रिलेटिव, ये रिलेटिव ही नहीं है। पहली बात, रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आती भाई। ये गिफ्ट अदर सोर्सेज वाले रिलेटिव थोड़ी ना, गिफ्ट वाले। ये रिलेटिव हम लोगों ने पीजीबीपी में अलग पढ़ा था, उस रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आती। और क्योंकि ये रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आती, इसलिए इसका कुछ काम नहीं करेंगे। आगे आ जाओ। मोटर कार खर्चे दिए हुए हैं। मोटर कार के खर्चे हमें कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी की यूजेज देख लो, गाड़ी का यूजेज लिखा है 25% पर्सनल है, तो मोटर कार एक्सपेंसेस 25% पर्सनल है। तो बताओ, अगर 25% पर्सनल है, मोटर कार के खर्चे हैं 88,000, तो 88,000 का 25/100 मतलब 1/4। ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। तो 22,000 रुपए डिसअलाउ कर देंगे। आगे आ जाओ। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन पे नोट दिया हुआ है, ये रहा आपके सामने। तो डेप्रीसिएशन लिखा है 87,500। अब आप चेक करो कि डेप्रेशन होना कितना चाहिए। डेप्रीसिएशन के लिए डब्ल्यूडीवी दे दिया इन्होंने, और कंप्यूटर भी खरीदा है आपने 90,000 रुपए का। क्या 90,000 का कंप्यूटर जो खरीदा है उधार पे खरीदा है? टोटल इनवॉइस वैल्यू 18,000 वॉज पेड इन कैश एज डाउन पेमेंट। रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड थ्रू अकाउंट पे चेक ऑन 10 अगस्त 2019। तो कंप्यूटर आपने 5 जून 19 को खरीदा था, बट प्रॉब्लम क्या हुई? 18,000 कैश में पे कर दिया, और जो कैश में पे कर दिया 10,000 से ज्यादा, याद है? तो वो तो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहां पर
हम निकालने वाले हैं डेप्रीसिएशन, हम वर्किंग नोट बनाने वाले हैं, डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट करने वाले हैं। सो पहले बताओ, डेप्रीसिएशन जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास एक तो मोटर कार दिया हुआ है, एक फर्नीचर दिया हुआ है, और एक नया आ जाएगा कंप्यूटर। बच्चों मोटर कार का तो डेप का रेट 15 होता है, फर्नीचर का 10 और कंप्यूटर का 40। पहले तो ये बता दो, मोटर कार की ओपनिंग WDV आपको दी हुई है, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी वैल्यू दी है? 3,50,000 और 80,000, 350 और 80। कंप्यूटर का तो WDV ओपनिंग WDV दिया ही नहीं है, ही नहीं तो कहां से आएगा? नील। इसके अंदर हम लोग न्यू एसेट जो परचेज किया है वो कंप्यूटर खरीदा है, और खरीदा कब है? 5 जून 19 को। पुट टू यूज मोर देन 180 है, पुट टू यूज मोर देन 180 है, तो यस आएगा पूरा का पूरा फुल रेट पर। बट द प्रॉब्लम इज कि कितनी वैल्यू आएगी। देखो कंप्यूटर वैसे तो हमने खरीदा है 90,000 का, बट क्या 90,000 आएगा? नहीं, 18,000 तो कैश में दिया है, 18,000 तो कैश में दिया है, तो कितना आएगा? 72,000 टोटल आ जाएगा। वैल्यू ऑफ ब्लॉक 3,80,000 72। कुछ बेचा तो है नहीं ड्यूरिंग द ईयर, चेक करो कुछ बेचा है क्या? नहीं, तो बस यही डेप्रिसिएशन लगा दो इस पर। 15% 3.5 लाख पर डेप्रिसिएशन बताओ कितना आएगा? 3.5 लाख पे 15%, 350 पर 15%, ये आ गया 52,500। 80,000 रुपए के ऊपर 10%, 8,000 रुपए, और 72,000 पर 40%, यह आएगा 28,800। ठीक है, अब यहां पर जो डेप्रिसिएशन है अलाउ कितना किया जाएगा मोटर कार के केस में? क्योंकि मोटर कार का जो केस है वो ये है कि 25% पर्सनल है, तो 75% ही अलाउ होगा। सो 52,500 का 75% अलाउ होगा, यानी 39,375 इतना अलाउ होगा। यहां पे पूरा अलाउ हो जाएगा, यहां पे पूरा अलाउ हो जाएगा, तो अलाउ होना चाहिए 39,375 प्लस 8,000 प्लस 28,800। कितना अलाउ होना चाहिए? टोटल डिप्रिसिएशन 76,175, 76,175। और आपको जो डिप्रिसिएशन दे दिया है वो कितना दे दिया है? ऊपर देखो 87,500, तो ज्यादा है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 87,500 ज्यादा, 11,325 ज्यादा है, तो 11,325 में डिसअलाउ कर दूंगा। एक्सेस डेप्रिसिएशन 11,325। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस, इनफैक्ट कंप्यूटर तो हटा ही दो ना, कंप्यूटर का तो डेप लगना था, तो ये तो पूरा हटा दिया। कितनी वैल्यू है? 90,000, ये तो पूरा हटा दो। मेडिकल खर्चों की बात करते हैं। मेडिकल खर्चे, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर 15,000 इंकर्ड फॉर एम्प्लॉइज विच वर रेवेन्यू इन नेचर, तो आपने 15,000 रुपए मेडिकल एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए होंगे। क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं हुआ है मेडिकल खर्चे, कौन से मेडिकल खर्चे पर्सनल है या नहीं। अब मेडिकल खर्चे यहां पर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं हुआ, सिर्फ मेडिकल खर्चों में एक 15,000 का पॉइंट लिखा है जो कि बिजनेस के लिए ही किया गया है, रेकरिंग, तो ये तो सेक्शन नंबर 36 मिल जाएगा डिडक्शन। ठीक है, तो आपको एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि जो रेस्ट ऑफ द मेडिकल खर्चे हैं वो पर्सनल नेचर के हैं, क्योंकि जो बिजनेस के नेचर के हैं वो इन्होंने बता दिए। अगर मैं इसको पर्सनल नेचर का एज्यूम कर लूं, जो कि आप कुछ और एज्यूम भी कर सकते हो, तो आप यहां पर 15,000 रुपए 70 में से हटा दो, कितने बचे? 55,000 एड बैक कर दो पर्सनल नेचर मान के। इसके अलावा बोनस है 25,000, बोनस के ऊपर कोई पॉइंट है क्या? जी हां, बोनस 30 सितंबर 2020 को दे दिया, रिटर्न से पहले पहले पे कर दिया, तो मिल जानी चाहिए डिडक्शन। हां जी, मिल जानी चाहिए।
जनरल एक्सपेंसेस 1,05,000, उस पर कोई नोट है क्या? कमीशन पेमेंट है 42,000 टू मिस्टर महेश विदाउट टीडीएस, आपने उसको कमीशन दे दिया, तो भाई साहब कमीशन ये वाला अमाउंट डिसअलाउ होना पड़ेगा, क्योंकि आपने टीडीएस काटा ही नहीं 42,000 रुपए पूरे। अच्छा, क्या ये नॉन रेजिडेंट का केस तो नहीं था? नहीं, रेजिडेंट के लिए था, तो 100% डिसअलाउ, सॉरी रेजिडेंट के लिए था ना, 100% थोड़ी ना होगा, 42,000 का 30% डिसअलाउ होगा, 12,600 डिसअलाउ होगा, तो 12,600 में एड बैक कर रहा हूं। डन। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंसेस पे कोई नोट है? नहीं। ही ऑल्सो रिसीव गोल्ड कॉइन फ्रॉम फैमिली फ्रेंड ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी, ये तो गिफ्ट है। कंसल्टेंसी फीस आपको दी हुई है 52 लाख 30, ये पिछला दिया हुआ है। कंसल्टेंसी फीस अभी कितनी है? 58 लाख, चलो ये तो अलग मामला है। इनकम क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल, इनकम क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल। अब आपको बताना है ऐसी कौन सी इनकम्स हैं जो क्रेडिट तो कर दिया बट टैक्सेबल नहीं होंगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, बेटा ये तो एग्जेम्प्ट होता है, ये तो एग्जेम्प्ट होता है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता, आपने अकाउंट्स में डाल दिए तो 55,000 रुपए हटाने होंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन एफडी और इंटरेस्ट इनकम दोनों की दोनों जो है ये दोनों अदर सोर्सेज में जाएंगी, 25 और 26, 51,000 यहां से हटाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? बाकी खत्म। तो मेरा पीजीबीपी का तो मामला आ गया, आंसर आना चाहिए 49 25 49 25 49 25 500 प्लस 22,000 प्लस 11 325 प्लस 90,000 प्लस 55,000 प्लस 12,600 माइनस 55,000 माइनस 51,000, 50,10,425। तो ये आ गई मेरी पीजीबीपी इनकम। इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी कितनी? 50,10,425। इसमें अब मैं ऐड कर दूंगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, जो कि मुझे दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है आपको मैरिज एनिवर्सरी पे 85,000 का गिफ्ट मिला गोल्ड कॉइन, तो ये एक टैक्सेबल हो जाएगा, गिफ्ट इनकम 85,000 अदर सोर्सेस। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट इनकम दी हुई है ना, 25 और ये 26 दोनों के दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे, इंटरेस्ट इनकम दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे 51,000। तो बेसिकली आपकी इनकम हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 50,10,425 प्लस 85,000 प्लस 51,000, 51 46 425, ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। और इस पे कोई डिडक्शन तो है नहीं, 80C वाली कोई है क्या? मेरे ख्याल से तो मुझे कोई डिडक्शन नहीं दिख रही। बस, तो यही हमारी टोटल इनकम होगी। 12 नंबर का क्वेश्चन है ये बच्चों। इसमें सिर्फ एक आपका और मेरा फर्क हो सकता है, ये है एजम्पशन, बाकी तो मुझे लगता नहीं है कोई भी गड़बड़ होनी चाहिए। एज्यूमिंग पर्सनल नेचर, ये पर्सनल नेचर मान सकते हो आप, बस बाकी बिजनेस नेचर भी मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन अगेन पीएनएल का दिया हुआ है, पूरा प्रॉपर पीएनएल अकाउंट का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में लिखा है कि आप एक इंडियन कंपनी हो और आपको पीएनएल अकाउंट दिया है, तो ऐसे ही जैसे अभी अभी हमने किया ये क्वेश्चन, वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1096,800, 1096,800, जिसके अंदर हम ऐड करेंगे एक्सपेंसेस जिनको डेबिट तो कर दिया बट दे आर नॉट अलाउड। ऐसे एक्सपेंसेस जो डेबिट कर दिए बट दे आर नॉट अलाउड। नंबर 1 सैलरी टू स्टाफ। सैलरी टू स्टाफ में कोई दिक्कत नहीं है, नोट चेक करो, नोट तो नहीं है इसके ऊपर कोई, नहीं,
सैलरी टू स्टाफ में कोई नोट नहीं है, तो हम मान के चलेंगे बिजनेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 18,000 के। अब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है। आप एक कंपनी हो तो आपको याद है क्या करते हैं, आपको याद है क्या करते हैं, बताओ। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। 5% ऑफ 10 लाख कितना आ जाएगा, 50,000। या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में नहीं दिया। तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया नहीं हुआ, तो यही मान लेंगे, नील मान लेंगे, विच एवर इज हायर, 50,000 हो जाएगा। फिर इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के साथ, विच एवर इज लेस, 18,000। तो 18,000 की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, है कि नहीं। और इसकी डिडक्शन मिलेगी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो कितनी, 18,000 डिवाइडेड बाय 5, 3600 मिलनी चाहिए। 3600 शुड बी अलाउड इन दिस ईयर, और बाकी का जो है वो क्या होगा, डिसअलाउ। कितना, 18,000 में से 3600 हटा दो, 14,400। तो मेरे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में से यहां पर 14,400 डिसअलाउ हो जाएंगे। आगे आ जाओ। एक्सपेंसेस ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंग एम्प्लॉइज 3,000, तो ये तो अलाउ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे आ जाओ। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स 28,500 दिया हुआ है, कोई दिया होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं है। पे कर दिया या नहीं कर दिया वो मैटर करता है। क्या सेल्स टैक्स के बारे में कुछ लिखा है, रिफंड के बारे में लिखा है, डेबिटेड के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो मान के चलेंगे कि वो पे हो गया होगा, कुछ भी नहीं करेंगे। आगे आ जाओ। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लैब, बच्चों नेशनल लैब को कंट्रीब्यूट करते हो तो 100% डिडक्शन अलाउ हो जाती है। तो जो लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक लिखा है। कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी फंड लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक लिखा है, एम्प्लॉय के ग्रेचुटी फंड में डाल सकते हो, अप्रूव्ड होना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कुछ उसके ऊपर लिखा हो अप्रूव अनअप्रूव के बारे में, वो चेक कर लो, नहीं तो आगे बढ़ो। इसके अलावा कंपनी रिजर्व बना रही है, भाई रिजर्व्स तो अलाउड ही नहीं होते, रिजर्व्स तो अलाउड ही नहीं होते। कितना है, 20,000 डिसअलाउ। आगे आ जाओ। बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट अलाउड है। रिजर्व फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, रिजर्व अलाउड ही नहीं है, तो रिजर्व फॉर लॉस भी हटा दो और रिजर्व फॉर बैड डेट भी हटा दो। कितना अमाउंट है, नहीं रिजर्व फॉर इनकम टैक्स, सॉरी रिजर्व फॉर इनकम टैक्स, ये भी अलाउ नहीं होगा। कितना है, 13,000। इसके अलावा कार एक्सपेंसेस में कोई दिक्कत नहीं है, कार का यूजेज दिखा होगा, इट इज यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस बाय फ्रेंड ऑफ डायरेक्टर, इन पास 1/4 ऑफ द एक्सपेंडिचर वर डिसअलाउड। तो कार के एक्सपेंसेस 1/4 पहले भी डिसअलाउ हो रखे हैं, तो वैसे ही कर देंगे। कार एक्सपेंसेस 9,000 है, इसका 1/4 डिसअलाउ कर देंगे, विच इज इक्वल टू 2250 डिसअलाउ हो जाएगा। आगे आ जाओ। डेप्रीसिएशन दिए हुए हैं, बट डेप्रीसिएशन से नीचे कुछ लिखा होगा, चेक करो। डेप्रीसिएशन के लिए नीचे लिखा हुआ है दैट दो द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग कार फर्नीचर इज कैलकुलेटेड एज पर टैक्स प्रोविजन, डेप्रीसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी इज एक्सेसिव टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000, तो एक्सेस डेप्रीसिएशन हटा दो। कितना, 2,000। आगे आ जाओ। इसके अलावा मुझे और क्या दिख रहा है, डेप्रीसिएशन में तो लिख दिया इन्होंने, कह रहा था कंपनी हैज डिपॉजिट 2,40,000 with मारुति उद्योग on March 120 for purchasing Maruti Alto car. The car is likely to be delivered by June 20. The said amount is not debited to P&L. हाँ तो P&L में थोड़ी ना जाएगा, गाड़ी अभी तक मिली नहीं है आपको, गाड़ी की डिलीवरी कब होगी, जून 2020 में। और आप वैसे एसेट ये बना कब के ले रहे हो, 2019-20 के लिए बना रहे हो, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे क्या हम, बेटा इसका डेप्रीसिएशन अगले साल से मिलना स्टार्ट होगा, अभी तक मिला ही नहीं है कार,
ठीक है, आपने पैसे जरूर स्पेंड कर दिए, आपको डेप्थ नहीं मिलेगा। आगे आ जाओ। तो कार का तो हो गया, डिप्रिसिएशन वाली बातें हो गई, मैं आगे बढ़ता हूं। ऑफिस एक्सपेंसेस पे कोई नोट तो नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर में इन्होंने लिखा है पहले पॉइंट में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2500। ओ, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उसकी डिडक्शन पूरी थोड़ी ना एक साथ मिलती है, वो तो 5 सालों में मिलती है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, 2500 रुपए को 4/5 डिसअलाउ कर देंगे, 2000। तो 2000 ये भी डिसअलाउ होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। बात समझ में आई? 1/5 अलाउ हो जाएगा, 5 सालों में मिलती है ना, तो ठीक है। कार का केस हो गया, कार का हम लोगों ने बात कर ली। एक्चुअली में कार का जो डेप है वो 3000 रुपए दिया है, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे नीचे लिख ही दिया है कि डिप्रिसिएशन, टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन बिल्डिंग, कार, मशीन, फर्नीचर इज कैलकुलेटेड एज पर टैक्स प्रोविजन। तो ठीक है ना, फिर जब एज पर टैक्स किया हुआ है तो हम कुछ नहीं करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया। रेंट एंड रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, कुछ भी नहीं है उससे रिलेटेड कोई पॉइंट, ठीक है, बिल्डिंग मान के चलेंगे, ऑफिस की होगी, कुछ लिखा ही नहीं हुआ। सन्ड्री एक्सपेंसेस में कोई नोट है? हाँ है, 9000 बीइंग पेमेंट टू प्रिंटिंग बिल टू रिलेटिव ऑफ एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलेटिव को दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर के रिलेटिव को दिया है। क्या ये भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है? जी हाँ आता है। पेमेंट इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 4700, ये डिसअलाउ होना होगा। कितना? 4700, ये डिसअलाउ हो जाएगा। आगे आ जाओ, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स 11000 डिसअलाउ करना पड़ेगा, इनकम टैक्स 11000, बोलो हाँ या ना। डिविडेंड टैक्स, इनकम टैक्स हो गया, डिविडेंड टैक्स हो गया। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो बच्चों अब लगता ही नहीं है, वैसे अगर कंपनी ने पे किया है ये भी डायरेक्ट टैक्स ही है, हटा दो। कितना? 700 रुपए। डेबिट साइड पर और कुछ रह गया क्या? नहीं। अब नोट्स पढ़ लो, सारे नोट्स हो गए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 में लिखा है 15 लाख रुपए कंपनी ने वीआरएस के लिए दिए हैं, अभी तक अमाउंट पीएनएल में डाला नहीं है। वीआरएस की भी डिडक्शन 5 सालों में मिलती है, तो डिडक्शन मिलनी चाहिए। एक्सपेंस टू बी डेबिटेड, टू बी डेबिटेड में आएगा। कितना आएगा मगर? वीआरएस पूरा आएगा क्या? नहीं, 15 लाख डिवाइडेड बाय 5 यानी 3 लाख रुपए आ जाएगा। 3 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। और कंपनी गेट्स अ रिफंड ऑफ सेल्स टैक्स 3000, इट वाज प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन, अमाउंट इज नॉट क्रेडिटेड टू पीएनएल, तो पीएनएल में क्रेडिट करो भाई, पीएनएल में क्रेडिट करेंगे। इनकम टू बी क्रेडिटेड, इनकम टू बी क्रेडिटेड, रिफंड ऑफ सेल्स टैक्स। देखो अगर ये पहले एक्सपेंस दिखाया था तो आज अगर सेल्स टैक्स का रिफंड आ गया है तो वो इनकम भी होनी चाहिए लॉजिकली, है या नहीं? कितने रुपए का? 3000। इसके अलावा क्रेडिट साइड पे और भी चीजें दी हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये तो जाएगा कहां पे? ये तो जाएगा कहां पे? इनकम क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल में, ये इनकम अदर सोर्सेस में जाएगा। क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। कितना अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट? ये है 17000, ये हटाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और कैपिटल गेन भी हटाना पड़ेगा, ये कैपिटल गेन में जाएगा 3000 रुपए। खत्म। तो आपका आंसर क्या होगा? 10,96,800 प्लस 14,400 प्लस 20,000 प्लस 13,000 प्लस 2250 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 4,700 प्लस 11,000 प्लस 700 माइनस 3 लाख माइनस 3,000 माइनस 20,000, ये आएगा 843,850। 843,850 ये आएगी आपकी पीजीबीपी इनकम। बच्चों इस पीजीबीपी इनकम के अंदर हम अदर सोर्सेस ऐड कर देंगे। वैसे क्वेश्चन ने मांगा है क्या? टैक्सेबल इनकम मांगी है ना,
तो पीजीबीपी के अंदर अदर सोर्सेज ऐड कर देंगे। अदर सोर्सेज वाली इनकम कितनी है? 17,000। और क्या दिया है? कैपिटल गेन भी दिया है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना? 3,000। टोटल कितना आ गया? 843,850 प्लस 17,000 प्लस 3,000, ये आ गया 863,850। ये हमारी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। क्या ये बात क्लियर है? और यही टोटल इनकम हो जाएगी। टैक्स का रेट लगा दोगे, कंपनी का टैक्स रेट, डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट 25%। ये मानते हुए कि पिछले साल 400 करोड़ से, पिछले साल 400 करोड़ से कम थी कंपनी टर्नओवर। 863,850 पे 25%, ये अप्लाई कर दो, ये आया 215,962.5 प्लस सेस भी लगा दो 4% का, 8638.5 टोटल कर दो 215,962.5 प्लस 8638.5, ये आ गया 22,224,601। दैट्स इट, ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। पूरा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर है 3। बेटा मैंने क्वेश्चन जरूर असेसमेंट ईयर 2021 लिखा है, बट जो सॉल्व कर रहा हूं मैं लेटेस्ट बजट के हिसाब से ही कर रहा हूं। ठीक है, एनएसएससी ओन्स हैवी गुड व्हीकल 9 मंथ्स 7 डेज, मीडियम गुड व्हीकल 9 मंथ्स है। एक हैवी गुड व्हीकल होता है और एक अदर गुड व्हीकल होता है। मीडियम लाइट कुछ नहीं होता, पहले होता था। तो हैवी गुड व्हीकल कितनी है? एक ही ओन्स है हैवी गुड व्हीकल फॉर 9 मंथ्स एंड 7 डेज। ओके, 9 मंथ्स एंड 7 डेज एक ही व्हीकल है, तो क्या करेंगे हम? अब देखो, एज्यूमिंग उसका वेट कितना है? 12 टन, क्योंकि 12 टन होता है तभी हैवी गुड व्हीकल होता है ना। तो अब यहां पर कोई वेट तो दिया नहीं हुआ, बट होना तो चाहिए। 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने? 9 महीने। 9 भी क्यों, 7 दिन भी है ना, तो 10 महीने। और एक ही व्हीकल है, तो ये हो गया 1,20,000। 1,20,000 हैवी गुड व्हीकल। अदर गुड व्हीकल है 2। एक है मीडियम गुड व्हीकल और वो 9 महीने के लिए, तो ठीक है ना। मीडियम गुड व्हीकल ये 9 महीने के लिए, तो क्या होगा? 7,500 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स। और एक है लाइट गुड व्हीकल, ये है 12 महीने के लिए, 7,500 इंटू 12। बताओ इनकम कितनी आई? 7,500 इंटू 9 इज इक्वल टू 67,500 और 7,500 इंटू 12 इज इक्वल टू 90,000। तो टोटल इनकम हो गई 120 प्लस 67,500 प्लस 90,000 विच इज इक्वल टू 2,77,500। ये हो गई मेरी सेक्शन 44AE के हिसाब से प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AE। क्या ये बात क्लियर है? खत्म। 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डॉक्टर अर्जुन रन्स अ क्लिनिक इन दिल्ली एज अ न्यू रूल। अच्छा, न्यू रूल इन द सिटी, प्राइवेट कार्स कैन बी अप्लाइड इन द सिटी only on alternate days. He has purchased a car on 25/9/19 for the purpose his medical profession as per the following details. आपको जीएसटी वगैरह लगकर दे दिया है, और गाड़ी के इस्तेमाल जो है ना, इवन डेज में यूज कर रहे हो, कुछ डेज में यूज नहीं कर पा रहे हो। वैसे इससे कोई फर्क पड़ता है? गाड़ी यूज करनी स्टार्ट कर दी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो अब इवन डेज में यूज हो रहा है? गलत, बेकार की बात है। ठीक है, गाड़ी कब खरीदी है वो देखो, 25 सितंबर। तो पुट टू यूज हो गया कि नहीं हो गया? जी हाँ, पुट टू यूज हो गया, तो इस पर फुल रेट डिप्रिसिएशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर है 4, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, सिर्फ दिमाग खराब कर रहा है बस, और कुछ नहीं।
ओपनिंग WDV है कोई गाड़ी की पहले से? नहीं, नील। इसके बाद न्यू कार खरीदी, जो न्यू कार खरीदी वो फुल रेट वाली है ना? और कितने रुपए की खरीदी? GST का तो क्रेडिट मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो गाड़ी कितने की खरीदी? 15 लाख की खरीदी। कितने की खरीदी? 15 लाख। कोई कैश का चक्कर तो नहीं है ना? नहीं। तो 15 लाख रुपए की गाड़ी आएगी और ये बन जाएगा वैल्यू ऑफ ब्लॉक। बेची वो है नहीं तो डेप लगा दो। डेप्रीसिएशन का रेट कितना लगेगा? 15%। ये आएगा 225 का डेप्रीसिएशन। अब इस कितना इसमें से अलाउ होगा? लिखा है 25% पर्सनल है, तो ये तो डिसअलाउ हो जाएगा। 225 का 25% यानी 1/4, ये तो डिसअलाउ हो जाएगा। कितना हो गया? 225 का डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 56,250। ये तो डिसअलाउ हो जाएगा। और अलाउड डेप कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ, अलाउड डेप कितना होगा? 2,25,000 का 3/4, हाँ या ना? तो 225 माइनस 56,250 विच इज इक्वल टू 168,750। बस ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला डिटरमाइन डेप्रिसिएशन, निकाल दिया। इफ दिस इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक, कर दिया। और आगे लिख रहे हैं, उसका फ्रेंड तो बोलता है कि भाई इसको आधा आधा लगाओ, आधा ऐसा नहीं होता, आधा आधा लगाने वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। इफ दिस इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक, ये हो गया। assume that there is no change in the legal position under income tax act, तो कुछ नहीं है। बस यही आंसर है आपका। डेप निकालना था, आपने निकाल दिया। दैट्स इट। ये है आपका PGBP का टेस्ट का आंसर। ठीक है, इसकी PDF में आपको दे रहा हूं, आप लोग ज्वाइन करो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है।